हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। तो अग्निवीर नेवी एसएसआर एमआर 2024 बैच की ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसे हम आईनेट एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं, वो आज से शुरू हो रही है और ये 9 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 के बीच में इंडियन नेवी और सीडैक के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। 9, 10, 11 जुलाई को एसएसआर की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी और 12, 13, 14 और 15 जुलाई को अग्निवीर एमआर की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी। तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो, एग्जामिनेशन से पहले आपको कौन सी वो बातें हैं जो ध्यान रखनी है, उसके साथ एसएसआर में कितने सवाल आपको अटेम्प्ट करने होंगे, सेफ स्कोर कितना रहेगा और सेक्शन वाइज कितना रहने वाला है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहना वीडियो में। देख लेने से आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी और आपके मन में जो दुविधा है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेलीग्राम चैनल और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाओ। यही टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहां सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी और एग्जामिनेशन रिव्यू के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। उसके साथ आपको आने वाले टाइम में इंडियन नेवी की सारी अपडेट्स भी मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट भी जरूर करना कि आपकी एग्जामिनेशन डेट क्या है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कौन सी वो बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले तो ड्रेस कोड जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ड्रेस्ड अप होके जाना। ज़्यादा कुछ चीज़ें मत लेना अपने साथ। फ़ोन तो ऑब्वियसली लेकर जाना होगा आपको, जिसे आप वहाँ पर काउंटर पे जमा कर सकते हो, ये सुविधा आपके पास होगी। दूसरी चीज़, आपको जब जाना है तो बिल्कुल भी कुछ भी वॉचेस वगैरह नहीं रखनी है अपने हाथ में। स्लीवलेस शॉर्ट पहनोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप स्लीव्स के साथ जाते हो शायद वो निकलवा दें आपसे, तो इसीलिए आप ये भी करोगे। गर्ल्स के लिए ये है कि ज्वेलरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ज्वेलरी होगी तो प्रॉब्लम होगी और आपको निकालनी भी पड़ सकती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। जितना ज़्यादा एकदम कैजुअल वे में जाओगे, स्लीपर्स या फिर सैंडल्स पहन के जाओगे, वो सही रहेगी चीज़ें आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी जाना चाहो आगे वहाँ जाकर के तो आपको कपड़े निकालने ही होंगे। कपड़े निकालने होंगे मीन्स आपको एक्स्ट्रा कपड़े निकालने होंगे जो आपने गलत तरीके से पहन रखे होंगे, जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर होगी। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, ड्रेस कोड की। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड लेना है और उसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स भी लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक वीडियो की जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स दे दी हैं, तो डॉक्यूमेंट्स देख लेना। क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप कैरी नहीं करते हो अपने साथ तो काफ़ी सारी चीज़ें इस बार चेंज्ड हैं, तो इसीलिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना होगा। लास्ट टाइम कुछ नहीं होते थे तो भी काम चल जाता था, लेकिन इस बार आपको बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत नहीं करनी है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगी, सेक्शन वाइज कितना अटेम्प्ट करें। तो देखो, सेक्शन वाइज कट ऑफ रहने वाली है। सेक्शन वाइज कट ऑफ हमेशा से ही रही थी, लास्ट टाइम से कुछ टाइम से नहीं हो रही थी। अब ये सेक्शनल कट ऑफ ऐड कर दी गई है। अब सेक्शन वाइज कट ऑफ रहती कितनी है ये आपको बता देता हूं। देखो, मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम 4 मार्क्स, यानी कि 2 नंबर कम से कम, 4 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा कहीं की भी जो है वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगी। और एक और बात, ये सभी स्टेट्स की समान रहेगी, जो भी रहेगी ना सेक्शनल कट ऑफ, इसीलिए 2 नंबर और 4 नंबर रहती है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है, लेकिन ये जो सेक्शनल कट ऑफ रहती है इतनी ही रहती है। यानी सेक्शन वाइज आपको इतना ही लाना है। तो कोई वीक सेक्शन है तो आपको बस ट्राई करना है कि इतने नंबर आपके आ जाएं उस सेक्शन के अंदर। ठीक है, 4 नंबर। ऑलराइट, तो ये बात हो गई यहां पर क्या कि सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है। सेक्शन वाइज आपको 2 या 4 नंबर करना होगा, 4 नंबर मैक्सिमम करके चलना होगा। ठीक है, अब सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर इतना समझ लो आप कि फॉर्म कितने भी फिलअप हुए हों, तैयारी वैसे ही लोग करते हैं और जो कट ऑफ है एकदम से बहुत हाई लेवल पे नहीं चली जाएगी। तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं, आंकड़े समझा देता हूं। हरियाणा, यूपी, बिहार और ये जो राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, अप्लाई करते हैं और ज़्यादा लोग एग्जाम देते हैं, वहां पर आप 30 to 35 अटेम्प्ट करके चल सकते हो। ये बॉयज़ के लिए है और गर्ल्स के लिए 20 to 25 अटेम्प्ट करके आप चल सकते हो, इन सभी राज्यों के लिए। बाकी सभी राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, आप अगर एसएसआर के कैंडिडेट हो, बॉय हो, तो आपको 20 से 30 के बीच में अटेम्प्ट करना होगा सही सही। और अगर आप गर्ल हो तो 10 से 20 के बीच में भी आपका अटेम्प्ट है, सही रहना चाहिए। तो आप आराम से ये निश्चिंत रहना कि आपने बहुत सही कर रखा है। ठीक है, अब ये मत सोच लेना कि आगे क्या होगा, तुक्का लगा देता हूं या लगा देती हूं। इन सभी चीज़ों में अगर जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको सारी चीजें रखनी है। सेफ स्कोर यहीं रहने वाला है, 40 के ऊपर किसी भी राज्य का स्कोर नहीं जाने वाला। इवन 35 भी किसी का चला जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो किसी भी राज्य की कट ऑफ जो होगी वो 35 के आसपास नहीं जाएगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करना होगा। उसके साथ परीक्षा में अच्छे से अपने आप को लेकर जाओ, अच्छे से अपीयर करो। और एक और बात, नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। बस आपको अपना बिहेवियर थोड़ा सही रखना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। जाइए अच्छे से तोड़िए एग्जाम को और बाकी जो भी दिक्कत होती है वो आप मुझे बता सकते हो। रिव्यू भेजने के लिए आप 7654743543 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भेज सकते हो। उसके साथ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। और एक और बात, अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हो तो ये जो ईमेल आईडी है studywithabhishek@gmail.com, यहाँ पर आप मुझे भेज सकते हो अपनी जो क्वेश्चंस की रिव्यू है, ठीक है। तो होप करता हूं आप लोग अच्छे से एग्जाम को दोगे और आने वाले टाइम में रिव्यू भी अच्छे से दोगे। तो इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। उसके साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।